अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। एनएक्स की सीएनसी प्रोग्रामिंग या कैम के ट्यूटोरियल्स के साथ खुश आमदीद। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है। जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें हम बेसिक टू एडवांस की तरफ मूव करेंगे। इस कोर्स से आप जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एनएक्स पे कैड मॉडलिंग करते हो या असेंबली पे काम करते हो। किसी भी कैड सॉफ्टवेयर पे अगर आप काम करते हैं तो वहाँ से आप डाटा को आईजीएस या स्टेप में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर आके प्रॉपर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक कंपोनेंट है। सिंपल इसके अंदर जो है वो एक पॉकेटिंग हुई हुई है, इससे हम स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे मैं एडवांस फीचर्स और उसके पैरामीटर्स और उसकी सेटिंग सारी आपको इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, ये एनएक्स का वर्जन जो है ये 2021 की रिलीज़ है, 1980। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं गेट इन टू पीसी से या रहीम सॉफ्ट से। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये असेंबली नेविगेटर है और ये आपका पार्ट मॉडल का नेविगेटर है। नॉर्मली होता ये है कि क्रियो पैरामीट्रिक के अंदर जिस तरीके से सेपरेट फाइल्स बनती हैं, एनएक्स के अंदर जो है वो सेपरेट फाइल्स नहीं बनती। जो आपकी सिंगल कंपोनेंट की फाइल है उसी को मूव कर सकते हैं आप असेंबली के अंदर और उसी को आप डायरेक्ट एप्लीकेशन में जाके मैन्युफैक्चरिंग के एनवायरनमेंट में आके डायरेक्ट उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। कोई सेपरेट इसकी फाइल नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस वक्त ऑपरेशन नेविगेटर जब मैंने मैन्युफैक्चरिंग पर क्लिक किया तो ये एक्टिव हो गया। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं: प्रोग्राम ऑर्डर व्यू, मशीन टूल व्यू, ज्योमेट्री व्यू और मशीन मेथड व्यू। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। अभी बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आपने ज्योमेट्री व्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर ऑलरेडी ये कुछ प्रोग्राम्स बने हुए हैं तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो जब आप कंपोनेंट को फर्स्ट टाइम जो है वो एनएक्स के एनवायरनमेंट में लेकर आएंगे तो आपके पास यहाँ पे MCS मेन के नाम से एक ऑप्शन आ रहा होगा, दूसरा वर्क पीस पे आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमने जो है वो वर्क कोऑर्डिनेट डिफाइन करना है और वर्क पीस के अंदर हमने पार्ट और रॉ मटेरियल डिफाइन करना है, यानी ब्लैंक डिफाइन करना है। मीन्स कि रॉ मटेरियल के जो साइजेस अवेलेबल हैं सीएनसी मशीनिंग के लिए वो हमने यहाँ पर डिफाइन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बनाने की विंडो ओपन हो गई। ठीक है, ओके, तो स्पेसिफाई एमसीएस या मशीनिंग कोऑर्डिनेट बनाने के बहुत सारे यहाँ पे मेथड हैं। फिलहाल जो है वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक मेथड से आप कोऑर्डिनेट बना सकते हैं। इस वक्त जो हम बनाएंगे इन्फर्ट के मेथड से। इन्फर्ट के मेथड से होगा ये कि जो भी आपका वर्क पीस होगा उसके टॉप फेस को वंस आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके ओवरऑल जो भी उसका एरिया बन रहा होगा वहाँ पे सेंटर में वर्क कोऑर्डिनेट बन जाएगा। ठीक है, अगर इसकी ओरिएंटेशन को आपने चेंज करना है तो आप यहाँ पे डायनामिक के ऑप्शन पे जाएंगे और डायनामिक के ऑप्शन पे जाने के बाद ये जो आपके पास स्ट्रिंग्स आ रहे हैं यहाँ से आप क्लिक करके 90 डिग्रीज को रोटेट कर सकते हैं और एरो पे डबल क्लिक करके इसको फ्लिप आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर ये जो बॉल नज़र आ रही है इस पर क्लिक करूँगा और -90। तो फिलहाल ये जो डायमेंशन यहाँ पर है इस फेस पर, इसको मैं एक्स सपोज करूँगा और ये मेरा वाई एक्सिस होगा। तो इन्फर्ट का ऑप्शन आपको समझ में आ गया कि आपने टॉप फेस को सेलेक्ट करना है। जो भी टॉप फेस है उसके एरिया के सेंटर के अंदर जो है वो सेंटर टॉप के अंदर आपका वर्क कोऑर्डिनेट बन जाएगा। ठीक है, देन क्लिक ओके। वर्क पीस पे आप डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने पार्ट स्पेसिफाई करना और ब्लैंक करना और चेक ज्योमेट्री करनी है। चेक ज्योमेट्री मींस क्लैंपिंग मेथड, जो भी आपका स्टेप क्लैंप है, वाइस है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो जब आपका प्रोग्राम होगा वो ऑटो डिटेक्ट करेगा कि इसको जो है वो अवॉइड करना है मशीनिंग के दौरान। तो स्पेसिफाई पार्ट के ऑप्शन में जाता हूँ। यहाँ पर एक ही कंपोनेंट है, ये ऑटो सेलेक्ट हो गया है। आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं और अगेन सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन क्लिक ओके। वर्क पीस में आने के बाद स्पेसिफाई ब्लैंक करना है। ब्लैंक बनाने के बहुत सारे यहाँ पे मेथड हैं। तो इस वक्त जो मैं सेलेक्ट करूँगा वो बाउंडिंग ब्लॉक करूँगा। मैं स्टेप बाय स्टेप ये सारे ऑप्शंस आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा।
तो बाउंडिंग ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप बाउंडिंग ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे तो जो भी आपके पार्ट का वॉल्यूम बन रहा होगा ये उसको कवर कर लेगा। इसमें मजीद अगर आपने कोई एडिशन करनी है मटेरियल की तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में ओवरऑल। तो मैं अगेन इसको इसकी इनिशियल स्टेट में ले आता हूँ एंड देन क्लिक ओके। ठीक है, तो ये मेरा वर्क पीस है, ये ब्लैंक है और ये मेरा पार्ट मॉडल है। ओके, अच्छा, वर्क कोऑर्डिनेट और पार्ट और ब्लैंक डिफाइन करने के बाद आप टूल क्रिएट कर सकते हैं। ज्योमेट्री के अंदर आप नया वर्क कोऑर्डिनेट, नया वर्क पीस ऐड कर सकते हैं अगर आप मल्टीपल ओरिएंटेशन में काम कर रहे हैं। और यहाँ से हम क्रिएट ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है। क्रिएट ऑपरेशंस के अंदर यहाँ पर मेन टाइप्स जो है वो काफ़ी डिटेल में आ रही है। प्लानर है, कंटूर है, मल्टी एक्सिस है, मल्टी ब्लेड है, रोटरी है, होल मेकिंग है, टर्निंग है और भी बहुत सारी चीज़ें। और इन्हीं की जो है वो फर्दर सब टाइप्स आपको यहाँ पर विंडो पे नज़र आ रही होगी। जो पुराने वर्जन है एनएक्स के, मोस्टली जितने भी सॉफ्टवेयर हैं अगर आप उनको देखेंगे तो उनके न्यू वर्जन जो है वो एमएस ऑफिस वाले स्टाइल में आपको मिलेंगे। यहाँ पर टैब्स नज़र आएंगे और हर टैब के अंदर डिफरेंट सेक्शंस होंगे और हर सेक्शन के अंदर डिफरेंट टूल्स या कमांड्स मौजूद होंगी, ठीक है। तो इस वक्त मैं प्लानर ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। प्लानर ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद कंटूर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर इसमें भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इसको स्पेसिफिकली पॉकेट की कमांड से जो है वो मशीनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मिल कंटूर लूँगा। मिल कंटूर लेने के बाद कैविटी मिल, जिसका बहुत ही वास्ट एप्लीकेशन है प्रोग्रामिंग के अंदर, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। प्रोग्राम टूल और ज्योमेट्री और मेथड के अंदर हमने कुछ चीज़ें डिफाइन करनी है। एनसी प्रोग्राम को मैं प्रोग्राम कर देता हूँ, ठीक है। टूल अभी हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है तो मैं इसको नन रहने देता हूँ। जब प्रोग्राम मैं ओके करूँगा तो वहीं पर मैं इसको टूल को डिफाइन कर दूँगा। ज्योमेट्री के अंदर आपने इस वर्क पीस को डिफाइन करना है ताकि ये ऑटो डिटेक्ट कर ले कि आपका पार्ट कौन सा है और ब्लैंक कौन सा है, ठीक है। मेथड के अंदर हम आज जो है वो रफिंग डिस्कस करेंगे और इस प्रोग्राम का भी आप कोई पर्टिकुलर नाम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, जितने भी प्रोग्राम की विंडोज़ हैं वो तमाम ऐसे ही हैं और यहाँ पर मेन ऑप्शंस आ रहे होंगे और उनकी डिटेल फर्दर यहाँ पर आपको मिलेगी। तो मेन के अंदर सबसे पहले हमने टूल डिफाइन करना है। तो टूल, यहाँ से पहले एक टूल ऐड हुआ है, यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक और टूल। टूल की विंडो में आने के बाद यहाँ पे टूल सॉरी टूल की टाइप्स हैं और सबसे पहले आपने टाइप सेलेक्ट करनी है कि एंड मिल है, चैम्फर मिल है, बॉल मिल है, स्फेरिकल है, किस तरह का टूल है, ठीक है। एंड देन क्लिक ओके। इसके बाद यहाँ पे टूल की डिटेल ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जो आपने डिफाइन करना है। यहाँ पर मैं कुछ बेसिक पैरामीटर्स डिफाइन करूँगा। आपकी टूल से रिलेटेड जो भी स्पेसिफिकेशन है वो कैटलॉग में से देख के आप यहाँ पे पुट करके लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो 16 जो है वो हमारा डायमीटर है, ठीक है, और इसको मैं 4 फ्लूट्स कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको डिटेल ऑप्शन देख लेंगे। फिलहाल मैं होल्डर में जाके लाइब्रेरी पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे रिट्रीव होल्डर फ्रॉम लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद मिलिंग के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और देन क्लिक ओके। अगेन क्लिक ओके। यहाँ पर आपके पास अब एक डिटेल लाइब्रेरी मिल जाएगी जो कि होल्डर से रिलेटेड आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है।
टूल हमने अपना कम्प्लीटली डिफाइन कर लिया है। कट पैटर्न क्या होना चाहिए, फॉलो पार्ट है, पेरिफेरी है, जस्ट प्रोफाइल पे चलाना है, आपने वन डायरेक्शन में चलाना है या हाँ दोनों डायरेक्शन में चलाना है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं रफिंग के लिए फॉलो पेरिफेरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्ट्रैप ओवर के अंदर हम यहाँ पे टूल की परसेंटेज दी हुई है, ठीक है, यानी एक्स और वाई में जब टूल मूव होगा पूरे स्लाइस को कवर करने के लिए तो कितना शिफ्ट हो। तो इसको मैं कांस्टेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और 12 mm जो है वो मैं स्टेप ओवर ले लेता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे स्टेप डेप्थ है, ये स्केलअप में भी आप डिफाइन कर सकते हैं और कांस्टेंट वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं 0.5 दे रहा हूँ। अच्छा, कटिंग के ऑप्शन में जाके फर्स्ट डायरेक्शन यानी आपने क्लाइंब कटिंग करनी है या कन्वेंशनल कटिंग करनी है, ठीक है। मशीनिस्ट को ये पता होना चाहिए कि क्लाइंब और कन्वेंशनल में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। कट ऑर्डर के अंदर लेट सपोज अगर दो पॉकेट बने हुए हैं तो दोनों को सेम डेप्थ के साथ कंप्लीट करना है या पहले एक पॉकेट की डेप्थ कंप्लीट करनी है और फिर दूसरे पॉकेट की डेप्थ कंप्लीट करनी है, तो आप डेप्थ फर्स्ट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल पॉकेट है तो लेवल फर्स्ट ही लूँगा। और पैटर्न डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड है या इनवर्ड है। आउटवर्ड मींस के जो है वो सेंटर से जो है वो मशीनिंग स्टार्ट होगी और पॉकेट की वॉल तक फिर जाएगी। इनवर्ड में जो है वो पहले वॉल जो है वो वॉल से स्टार्ट करेगा और फिर सेंटर तक आएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स हमने डिफाइन किए। मेन में ज्योमेट्री में जाके यहाँ पर ज्योमेट्री जो है वो वर्क पीस ऐड हुई हुई है। यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं ये कंपोनेंट है और ये हमारा वर्क पीस है, ठीक है। स्टॉक आपने टोटल कितना जो है वो छोड़ना है मशीनिंग के लिए वो आप डिफाइन कर सकते हैं। बाकी इन ऑप्शंस को जो है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो बस इतने ही पैरामीटर आपने डिफाइन करने हैं और फाइनली जो है वो फीड एंड स्पीड में आ जाना है। फीड एंड स्पीड में आने के बाद जो भी आपके टूल की सरफेस स्पीड है, ठीक है, वो आपने कैटलॉग से देखिए यहाँ पे पुट करनी है। फीट पर टूथ FZ की वैल्यू जो कि कैटलॉग में अवेलेबल होती है वो यहाँ पर आप पुट कर दें एंड देन क्लिक ऑन दिस बटन। तो ये कैलकुलेट करके बता देगा कि रिकमेंडेड RPM और फीड कितने चलने चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पर आप ऑटोमेटिक फीड रेट ऑप्टिमाइजेशन पे चेक कर देंगे तो ये कुछ जगहों पे आपकी मशीनिंग में जो है वो प्रोग्रामिंग को ऑप्टिमाइज करेगा और आपका टाइम सेव कर देगा और फीड को एडजस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मेन के अंदर कुछ ऑप्शंस डिफाइन किए हैं, बेसिक ऑप्शंस। ज्योमेट्री के अंदर जो है वो हमने स्टॉक अलाउंस डिफाइन किया है और फाइनली फीड एंड स्पीड के अंदर हमने वैल्यूज डिफाइन किए हैं। यहाँ पर आप जनरेट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमारा कम्प्लीटली बन गया है। यहाँ पर बराबर में वेरीफाई का बटन है, आप वेरीफाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये आपको वायर फ्रेम में दिखाएगा। अगर आपने 3D व्यू देखना है तो आप 3D डायनामिक पे क्लिक करें और आप किस तरह की रेजोल्यूशन चाह रहे हैं, तो मैं मीडियम ही रहने देता हूँ इसको। शेडिंग जो है वो शेडिंग क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कोर्स यानी रफ होनी चाहिए, मीडियम या बहुत ज़्यादा फाइन होनी चाहिए, एंड देन क्लिक प्ले बटन, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे प्रोग्राम। अच्छा, ये बेसिकली क्लोज एरिया है, तो क्लोज एरिया के लिए जो टूल की स्ट्रेटेजी होती है वो मटेरियल पे डायरेक्ट डेप्थ ऑफ कट नहीं लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट को डिफाइन करके उस जगह डेप्थ ऑफ कट डिफाइन कर सकते हैं या आप जो है वो हेलिकल कट चला सकते हैं। हेलिकल कट की इंगेजमेंट डिफाइन करने से टूल जो है उसके एजेस जो है वो मटेरियल के साथ पहले इंगेज होंगे और जो उसका बॉटम फेस है वो इंगेज नहीं होगा, क्योंकि एंड मिल कटर जो है वो एजेस से कटिंग के लिए डिज़ाइन है। तो आप डायरेक्ट कभी भी जो है वो डेप्थ ऑफ कट नहीं लेते, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर हमने रफिंग कंप्लीट कर लिया, तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं तक रखते हैं। सिंपल मैं इसकी NC फाइल पोस्ट करके दिखा देता हूँ आपको। तो आपने पोस्ट प्रोसेसर के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर जो भी पोस्ट प्रोसेसर अवेलेबल हैं या जो आपका कस्टमाइज पोस्ट प्रोसेसर है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो फिलहाल यहाँ पे मैं मिल 3 एक्सेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से आपने लोकेशन डिफाइन करनी है। लेट्स सपोज डेस्कटॉप पे मैं इसको कर देता हूँ। ओके एंड देन क्लिक ओके। अच्छा, टूल नंबर मिसिंग है। टूल नंबर आपने डिफाइन करना है ताकि अगर आप मल्टीपल टूल्स चला रहे हैं तो टर्रेट के अंदर वो ऑलरेडी उसकी पोजीशन डिफाइन हो। तो यहाँ पर ये एनसी फाइल इसकी जनरेट हो गई है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।